हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फॉर जेई चैनल। आज हमारे सामने एक क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट्स में सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ध्यान से इस तीनों इक्वेशन को हम अगर देखेंगे तो ये देखेंगे कि कांस्टेंट टर्म क्या है, तीनों का जीरो है। इसका मतलब ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है किस टाइप का है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। कैसा है? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में दो टाइप का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। एक क्या होता है? ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या होता है? ट्रिवियल सॉल्यूशन, जो कि क्या होता है, एक्स वाई जेड तीनों जीरो होता है। मतलब एक्स वाई जेड तीनों जीरो होगा। ठीक है, एक्स भी जीरो होगा, वाई भी जीरो होगा, जेड भी जीरो होगा। तो इस केस में हमारा डिटर्मिनेंट क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है। दूसरा केस होता है नॉन ट्रिवियल। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में इस वाले सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, होमोजेनियस में, जहाँ पे नॉन ट्रिवियल होता है वहाँ पर आते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने आते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इस केस में डेल्टा क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? डेल्टा जीरो होता है। ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, इसमें भी क्या है, जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है इसमें क्या, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या है? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो हमें सिंपली इस क्वेश्चन में क्या करना है, डेल्टा को जीरो कर देना है। तो हमारे पास कंडीशन आएगा, वहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम पहले डेल्टा लिख लेते हैं, डिटर्मिनेंट इसका। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, डेल्टा क्या होगा इसका, इस इक्वेशन का लिख लेते हैं। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 1 1 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या है? 1 1 1। और वाई का कोफिशिएंट क्या है, √2 साइन अल्फा। नीचे वाले का क्या है, कॉस अल्फा। फिर वाई का कोफिशिएंट क्या है, साइन अल्फा। ठीक है। फिर क्या है, √2 कॉस अल्फा। नीचे क्या है, साइन अल्फा। फिर क्या है, माइनस कॉस अल्फा। ठीक है। तो ये अपने पास डिटर्मिनेंट है। ठीक है। अब इसको, इस डिटर्मिनेंट को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सोल्व करूँगा। तो सोल्व करने से पहले थोड़ा सा इस डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करूँगा। यहाँ पे थोड़ा सा डिटर्मिनेंट अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा तो कैलकुलेशन में आसानी होगा। ठीक है। तो चलिए हम कर लेते हैं, इसको रिड्यूस कर लेते हैं। तो मैं ऑपरेशन जो लगाऊंगा, वो ऑपरेशन लगाऊंगा, यहाँ पर पहला ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 इक्वल्स टू R1 माइनस R2 एंड R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R3। ये ऑपरेशन इसमें लगा देंगे। ठीक है। तो जैसे ही ये ऑपरेशन लगाएंगे तो डिटर्मिनेंट रिड्यूस हो जाएगा। डिटर्मिनेंट रिड्यूस होकर क्या आ जाएगा बताना, डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, √2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये क्या हो जाएगा, √2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है। फिर क्या होगा, R2 माइनस R3 जीरो आ जाएगा यहाँ पर, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। यहाँ पे क्या होगा, साइन अल्फा माइनस माइनस कॉस अल्फा, क्या आ जाएगा, प्लस कॉस अल्फा। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है। अब नीचे वाला एज इट इज रहेगा, 1 साइन अल्फा एंड दिस इज माइनस कॉस अल्फा। ठीक है। तो हमारे पास अब इस डिटरमिनेंट को हम लोग सोल्व कर लेंगे क्योंकि बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको चलते हैं। तो अब क्या होगा, अब डेल्टा निकालते हैं इस कॉलम वाइज, फर्स्ट कॉलम वाइज। तो 1 के लिए क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो क्या होगा, √2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ठीक है। फिर क्या होगा, माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। ठीक है। तो क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई, ऊपर में क्या है, √2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। ये डिटरमिनेंट। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास डेल्टा अब रिड्यूस होकर आ जाएगा। डेल्टा क्या आ जाएगा, √2 साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन अल्फा कितना हो जाएगा, √2 साइन स्क्वायर अल्फा। फिर √2 साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाई कॉस अल्फा कितना होगा, √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। फिर माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कितना होगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे क्या होगा, फिर अब ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब इस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, बाहर में माइनस है ना, तो माइनस √2 कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है। फिर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा इससे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है। फिर क्या होगा, ये आगे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, प्लस √2 कॉस अल्फा
साइन अल्फा, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे फिर से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये डिटरमिनेंट सोल्व होकर आ गया, ठीक है। अब जो लाइक टर्म्स है उसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक, ऐड वेड कर लेते हैं जो भी ऐड हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये √2 साइन स्क्वायर अल्फा और ये कहाँ है √2 कॉस स्क्वायर अल्फा, ये दोनों में कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन होगा, सॉरी √2 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिखते हैं माइनस कॉस 2 अल्फा, ये क्या बन जाएगा माइनस √2 कॉस 2 अल्फा, ये और ये मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पे क्या है √2 साइन अल्फा कॉस, दोनों सेम ऐड हो जाएगा 2√2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा और ये क्या प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये बच गया माइनस कॉस का अल्फा, यहाँ से क्या बच गया माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, वो 1 होता है। तो ये आंसर यहाँ पे इन दोनों के सोल्व होकर क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसे हमको क्या करना है जीरो करना है क्योंकि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट को क्या करेंगे जीरो। तो अब यहाँ से इक्वेशन आ गया कॉस अल्फा और साइन अल्फा में, ये तो -√2 कॉस 2 अल्फा है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 2 अल्फा, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक। अब ये क्या करेंगे हम √2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हमारे पास कन्वर्ट होकर आ जाएगा साइन 2 अल्फा माइनस कॉस 2 अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पे ट्रिगो का एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट क्या 1 है, तो हम क्या करें इन दोनों का स्क्वायर रूट कितना होगा, अगर दोनों को ऐड करके स्क्वायर करेंगे कितना आएगा √2 आएगा, √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मैं क्या करूँगा √2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, √2 यहाँ भी क्या हो जाएगा √2, यहाँ भी क्या आ जाएगा √2, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि ये बाहर वाला जो √2 है ऐसे रहेगा, अंदर में इसको हम लिख सकते हैं cos π/4 और इसको क्या लिख देंगे sin π/4, तो ये बन जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b, मतलब sin a माइनस b। तो यहाँ पे a क्या है तुम्हारा, हमारा क्या है 2 अल्फा है और b क्या हो जाएगा π/4, ठीक है। तो यहाँ से 1/√2 ये आ गया। अब ये √2 को हम क्या करेंगे इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा sin 2 अल्फा माइनस π/4, दिस इज इक्वल्स टू 1/√2, इधर आगे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो आगे हमारे पास जो सोल्यूशन है अब तो इजीली सोल्व हो गया। अब sin 2 अल्फा माइनस π/4, sin 2 अल्फा माइनस π/4, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 को हम लिख सकते हैं sin π/6। तो यहाँ से 2 अल्फा माइनस π/4 किसके इक्वल हो जाएगा π/6 के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 अल्फा इज इक्वल्स टू ये 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा 75, तो हम इसको लिख सकते हैं 5π/12। तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा यहाँ से, अल्फ़ा हमारे पास सोल्व हो गया आ जाएगा 5π/24, ठीक है। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली क्या है अल्फ़ा 5π/24 है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। आइए यहाँ से देख सकते हैं कि ऑप्शन ए इसका क्या करेक्ट है, हमारे पास आंसर आ रहा था 5π/24, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। आपको ये सोल्यूशन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और कमेंट करें कोई भी क्वेश्चन जो डाउट में आपके किसी भी टॉपिक से, मैं उस क्वेश्चन को लाऊंगा, उस टॉपिक से उठा के इस क्वेश्चन को यहाँ पर डालूंगा। आप बस कमेंट करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।